नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है योगेंद्र यादव। आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सोयाबीन में जो इल्लियों का प्रकोप होता है, हम उसको किस प्रकार पहचानें और किस प्रकार उसका जैविक और रासायनिक नियंत्रण करें। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि सोयाबीन में बहुत सारी इल्लियों का प्रकोप होता है। तो सबसे पहले बात करने वाला है हम गरटल बिटल की। ये एक बहुत ही खतरनाक है इल्ली है। और किसान भाइयों, जो इसका कीट इसका मादा वयस्क है, जो क्या करता है कि जो तने के बीच में अंडे देता है। तने के बीच में एक पीले रंग का अंडा देता है। कुछ दिन बाद उस अंडे से इल्ली निकल जाती है और वह इल्ली जो तने को धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है, जिससे क्या तना खोखला हो जाता है। और जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है इल्ली, तो ये क्या करती है कि जो पौधे का तना है उसे काट कर भी गिरा देती है और जिस भाग पर फलियां लगी होती है उसको गिरा देती है। तो इस प्रकार किसान भाइयों नुकसान पहुंचाती है। अब बात करने वाले हैं हम अर्धकुंडलक या सेमी लूपर की। तो किसान भाइयों, ये इस प्रकार नुकसान पहुंचाता है कि जो पत्तियां है उसके अंदर बड़े बड़े छेद कर देती है। शुरुआती अवस्था में क्या करती है, जो पत्तियां उसमें बड़े बड़े छेद कर देती है और इसका जैसे जैसे प्रकोप बढ़ता जाता है कि जो हमारा पत्ता होता है उसका सिर्फ शिरान्यास ही बाकी रहता है और सब खा जाती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार ये नुकसान पहुंचाती है। तो बात करने वाले हम तम्बाकू की लट की। तम्बाकू की लट किससे विकसित होती है? ये एक मादा वयस्क होता है भूरे मटमैले रंग का। तो किसान भाइयों, वो क्या करता है कि जो पत्तियों के नीचे अंडे देता है, समूह में अंडे देता है। 100 से 150 अंडे एक बार में दे सकता है। तो किसान भाइयों, उससे क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, वह अपने रूह है जो उन अंडों के ऊपर छोड़ देता है और कुछ दिन बाद वहाँ से इल्लियाँ निकलती है। वह इल्लियाँ मतलब उस जो हमारा पत्ती होती है उसको खुरच के खाता है, जिससे आपको पौधा मतलब जालीदार सा दिखाई देने लग जाएगा। और किसान भाइयों, ये जो सभी इल्लियाँ हैं कुछ दिन एक पत्ते पर रहती है, उसके बाद में पूरी पत्तियों पर फैल जाती है और संपूर्ण फसल पर फैल जाती है, जिससे पौधा जालीदार दिखाई देने लगता है। तो भाइयों, बात करने वाला हूँ हम जो सोयाबीन के अंदर इल्ली का नियंत्रण किस प्रकार करें। सबसे पहले मैं जैविक नियंत्रण की बात करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, जैविक नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारे कीटनाशक आते हैं जिनका प्रयोग करके हम इन इल्लियों का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जीवाणु आधारित बीटी नाम की एक स्प्रे की। ये एक बहुत ही बढ़िया स्प्रे है जिसका प्रयोग हम करते हैं सोयाबीन के ऊपर। उसके बाद में उन जो सोयाबीन की पत्ती है उसको इल्ली खाती है। जैसे ही इल्ली खाती है तो वह सुस्त पड़ जाती है और 1 से 3 दिन के अंदर मर जाती है। तो किसान भाइयों, ये स्प्रे बहुत ही कारगर है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। और किसान भाइयों, अब मैं बात करने वाला हूँ एक फंगस आधारित कीटनाशक, जो क्या करता है कि जो इन इल्लियों के अंदर फंगस के रूप में फैलता है, जिससे वह रोगग्रसित हो जाती है और इल्लियाँ नष्ट हो जाती है। ये एक बहुत ही बढ़िया फंगस है। ब्यूवेरिया बेसियाना नाम की एक फंगस आती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसकी स्प्रे करने से क्या होता है कि जो इल्लियाँ हैं उसकी त्वचा से यह अंदर प्रवेश कर जाती है फंगस। उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पर रुईनुमा एक कवक जाल या तंतु जाल बनाता है और वह तंतु जाल वापस शरीर के बाद रुई रूप में या चूर्ण रूप में बाहर निकल जाता है। वह चूर्ण पूरे क्षेत्र में हवा से फैलकर सभी इल्लियों को रोगग्रसित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि इल्लियाँ सभी नष्ट हो जाती है। ये एक बेस्ट उपाय है जैविक उपाय में। अब मैं बात करने वाला हूँ जो तम्बाकू की लट है, उसको भी हमें एक विषाणु आधारित एक दवा आती है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। विषाणु आधारित कीटनाशक आता है जिसका प्रयोग हम करें, यह भी एक जैविक है। ये तम्बाकू की लट को करने में जो नियंत्रण करने में सहायक है। यदि आपके चने की जो लट है या इल्ली है उसका भी यह नियंत्रण कर सकता है। HNPV नाम की एक दवा आती है जिसका प्रयोग हमें 250 LE प्रति हेक्टेयर रूप के अंदर हम करें तो इसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ रासायनिक नियंत्रण, हम जो इसका इल्लियों का किस प्रकार कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस 36 SL हम 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो हम इसका नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। और किसान भाई, उसके अलावा डाईमिथाइल 30 cc का हम 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के रूप में प्रयोग करें तो हम इन इल्लियों को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं।
और किसान भाइयों, जितने मैंने जैविक प्रोडक्ट बताए हैं उनका आप ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा बहुत प्रयोग करके अवश्य देखें, क्योंकि ये बहुत ही कारगर है। और किसान भाइयों, कीटनाशक जो रासायनिक कीटनाशक है उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी फसल है या हमारी प्रकृति को दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए